नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में 87 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है। ये जो भर्ती है किनके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो 12 पद है उस पर नियमित पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। साथ में 26 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ था वो रद्द हो चुका है और उसके अलावा सीजीपीएससी का एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है वो जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बिजली विभाग से। जी हाँ दोस्तों, बिजली विभाग में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिजली विभाग में मैंने आप सभी को कहा है कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आना तय है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वैकेंसी है वो निकला हुआ है। टोटल आप देखेंगे कि अलग अलग जैसे कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों को मिला के अगर हम देखें तो टोटल 87 पद पर जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अब ये जो भर्ती है आप सभी को बताना चाहूँगा, जो बिजली विभाग में कार्यरत है उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जो इस जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। अन्य कोई भी इस पर फॉर्म नहीं भर सकता। तो इसका अच्छा इंडिकेशन क्या है? ठीक है, ये बेरोजगारों के लिए तो नहीं है, जो ऑलरेडी रोजगार में उनके लिए है, ये चलिए अलग बात है। परंतु इससे हमको अच्छा इंडिकेशन ये मिलता है कि बिजली विभाग में ऑलरेडी भर्तियां जो है हो रही है और पद खाली है। पद खाली है, इसी वजह से भर्तियां हो रही है। देखिए आप लोगों ने देखा कि वैकेंसियां खाली है और भर्तियां हो रही है। वैकेंसियां भी खाली है, भर्तियां हो रही है, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। देखिए इसके बाद आप लोगों ने देखा था कि बिजली विभाग में जनवरी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती हुई थी। लगभग 300 पद थे और इसके बाद 87 पद और निकले हैं जो विभाग वाले, डिपार्टमेंटल वालों के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा जैसा कि आप लोगों ने देखा था जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली थी, अलग अलग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के, सिविल इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए। उसके बाद ये हो गया आपका सभी बेरोजगारों के लिए। उसके बाद डिपार्टमेंटल में भी भर्ती होती है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है और प्रमोशन भी होता है, और ये जो एग्ज़ाम के थ्रू, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू जो होते हैं प्रमोट, वो भी होता है। तीनों प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि वैकेंसियाँ बिजली विभाग में खाली है और आप सभी के लिए वैकेंसियाँ आएगी, चाहे वो इंजीनियरिंग वालों के लिए हो या फिर से डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी हो। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, वैकेंसियाँ आना तय है असिस्टेंट इंजीनियर की बिजली विभाग में। मेरा बताने का मकसद यही था कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसियाँ आना बिजली विभाग में तय है। अब ये कब आएगी इसको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कारण क्या है? कारण ये है कि फिलहाल अभी वहाँ पे प्रमोशन होंगे, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद फिर जब जो वैकेंसी बचेगी उसके बाद जाके फिर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो समय है परंतु आना तय है, क्योंकि उससे असिस्टेंट इंजीनियर में कुछ कोटे जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी भरे जाते हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी 12 पद। 12 में 8 पद जो है, 8 पद आप सभी को बताना चाहूँगा। ये जो 12 पद है स्थानीय भर्ती है, जिसमें कि कोरबा ज़िले में अगर आप देखेंगे तो 8 पद, और जो बस्तर ज़िले में है वो है आपके 4 पद। टोटल 12 पद है। आप देखेंगे कोरबा ज़िले में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे जिला एवं सत्र न्यायालय में वैकेंसियाँ निकली है, स्टेनोग्राफर और सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की। अब यहाँ पे टोटल जो है 8 पद है। इसमें जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो क्वालिफिकेशन है उसमें ग्रेजुएशन मांगा है, साथ में जो है 1 वर्ष कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग मांगा है, साथ में ये आपका सर्टिफिकेट मांगा है, टाइपिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अब मतलब आप सभी जानते हैं, यहाँ पे क्लियर एक वर्ड में लिख दिया है, जिसके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकता। महत्वपूर्ण दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो है भर्ती आप सभी सिर्फ कोरबा वाले ही भर सकते हैं, अन्य कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2022 है। याद रखिएगा 30 अप्रैल, मतलब सीधा सीधा 1 महीना है। 1 महीने में आप फॉर्म भर लीजिएगा। इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि दुर्ग में जो है जारी हो चुका है, अन्य ज़िलों में भी जो फटाफट है वो जारी हो जाएगा, जो आपका एडमिट कार्ड है या एग्ज़ाम की तारीख है। ठीक है,
ये हो गया आपके कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा। कांकेर में भी अगर आप देखेंगे तो कांकेर में आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उत्तर बस्तर कांकेर में आपको 12/4/2022 तक जो है स्थानीय निवासी जो कि आपके उत्तर बस्तर कांकेर के हैं, वो उनको स्थानीय निवासी जिनमें वाहन चालक और भृत्य मतलब चपरासी, इसके लिए 4 पद है, रेगुलर पद है। दोनों जो है मैंने 8 पद कोरबा के लिए बताया, वो भी रेगुलर पद था और ये भी जो है वो रेगुलर पद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का 12 पद ये हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि 26 पदों पर जो आप सभी के बोलना चाहिए दिमाग में था कि भाई जो 26 पद है ये जो स्वास्थ्य विभाग में रायपुर और दुर्ग संभाग में स्टाफ नर्स के साथ निकले हुए थे। कौन कौन से पद? एक थे आपके रेडियोग्राफर और एक था नेत्र सहायक। तो नेत्र सहायक और एक था लैब टेक्नोलॉजी। इसका जो वैकेंसी है इसको रद्द कर दिया गया है, कहना चाहिए इसको स्थगित कर दिया गया है अपरिहार्य कारणों से। अब देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि जो वित्त विभाग से अनुमति मिला था लेबर टेक्नोलॉजी और नेत्र सहायक का, वो बहुत ज़्यादा मिला था, परंतु वित्त विभाग से अनुमति मिल चुका था, लेकिन जब डिपार्टमेंटल में आया तो उससे कम कर दिया गया। तो इसी वजह से उसको फिर से बोलना चाहिए स्थगित कर दिया गया। अब वो जितना वित्त विभाग से अनुमति मिला था वो पूरा उतना का उतना निकलेगा, लेकिन क्या है इन सब चीज़ में बोलना चाहिए कहना चाहिए समय लगेगा, इस वजह से उसको अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अभी आपको सिर्फ 2 पदों पर जो है भर्ती होगी, स्टाफ नर्स और रेडियोग्राफर। याद रखिएगा, स्टाफ नर्स और रेडियोग्राफर पे आपकी भर्ती होगी। बाकी जो इसका योग्यता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, और इसका ऑनलाइन आवेदन बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस वो जो 2 पद थे उसको विलोपित कर दिया गया। बाकी सिर्फ ये 2 पद में कहना चाहिए भर्तियां होंगी। ठीक है, तो ये करीबन 200 पद है, दोनों स्टाफ नर्स के 171 और रेडियोग्राफर के 29, ऐसा करके 30 पद है, रेगुलर है। तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग का है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई स्वास्थ्य विभाग के लिए। अब बात करते हैं CGPSC के लिए जो नया नोटिफिकेशन निकाले है, कल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें प्राचार्य वर्ग 1, सहायक संचालक, ग्रामोद्योग, साइंटिफिक ऑफिसर और सहायक संचालक, ये चारों का पेपर होगा आपका 1 मई को होगा। सुबह 9 से 10 बजे तक होगा। 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें छत्तीसगढ़ का नॉलेज पूछा जाएगा। ये हो गया, चारों का सिलेबस सेम है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ जो का जीके है वो पूछा जाएगा, तो सिलेबस सेम है, इसी कारण से एक साथ लिया गया। उसके बाद प्राचार्य वर्ग 1 और का जो है उसका जो सेकंड पेपर है वो आपको उसी दिन 11 बजे से 1 बजे तक होगा। पेपर 2 रिलेटेड सब्जेक्ट जो टेक्निकल वाला रहेगा वो, साथ में सहायक संचालक रेशम का ग्रामोद्योग वाला है वो भी उसी दिन रहेगा 2 से 4 बजे तक। ठीक, इसके बाद आप लोग ने पेपर दिला दिया। इसके बाद जो साइंटिफिक ऑफिसर का उसका अगले दिन 2 मई को है, जो कि समय 9 से 11 है, और सहायक संचालक जो योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी है वो 2 तारीख को है, जो कि आपका 2 से 4 बजे तक के है। तो यहाँ पे कोई भी पेपर क्रॉस नहीं हो रहा है, एक दूसरे से क्लैश नहीं हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। CGPSC से भी कंटिन्यू नोटिफिकेशन आ रहा है आपको। देखिए, मैंने पूरा नोटिस बता दिया कि क्या क्या हुआ। एक पद और है, उसकी जानकारी मैं आपको कल दूंगा। फिलहाल ये आप सभी के लिए था। साथ में व्यापम से भी जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बस आप लोग को यही बोलना चाहिए, मेरा मोटिवेशन था कि भाई आप लोग कंटिन्यू तैयारी करिए। कंटिन्यू वैकेंसियाँ आपके द्वार पे आएंगी अलग अलग डिपार्टमेंटल के लिए। जैसा कि मैंने कल सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के बारे में बताया था, उसी प्रकार से कंटिन्यू आपको ये सारी भर्तियाँ अलग अलग टाइम में देखने को मिलेगी। आज का पॉजिटिव न्यूज़ यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिए।